मेरा दिल। दोस्तों, आज संगीत की दुनिया से आई एक खबर ने हर दिल को गहरी उदासी में डुबो दिया है। एक ऐसी आवाज़ जिसने कभी करोड़ों दिलों को सुकून दिया था, आज वही आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई है। जी हाँ दोस्तों, साल 2007 में अपनी सादगी, संघर्ष और जादुई गायकी से पूरे देश का दिल जीत लेने वाले प्रशांत तमांग, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर अपने आप एक शांत सी मुस्कान आ जाती थी, जिनकी आवाज़ में पहाड़ों की ठंडक थी, मिट्टी की खुशबू थी और एक ऐसा अपनापन था जो सीधे दिल को छू जाता था। उनकी गायकी में दर्द भी था, उम्मीद भी थी और जिंदगी से लड़ते हुए आगे बढ़ने की ताकत भी। आज वही प्रशांत तमांग इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट फेलियर के कारण हुआ। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक वह दिल्ली के जनकपुरी स्थित अपने घर पर थे जब उन्हें अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। कुछ ही पलों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिवार के लोग घबरा गए और उन्हें तुरंत द्वारका के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर बस यही दुआ थी कि सब ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस एक पल में न सिर्फ एक इंसान चला गया, बल्कि लाखों लोगों की यादों का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए खो गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि प्रशांत को पहले से कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, न कोई लंबा इलाज चल रहा था, न ही कभी उनकी तबीयत खराब रहने की खबर आई थी। वह पूरी तरह एक्टिव थे। हाल ही में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा म्यूजिक शो किया था, जहां हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। उन्होंने पूरे जोश और एनर्जी के साथ परफॉर्म किया था। वहां मौजूद लोगों का भी यही कहना था कि वह बिल्कुल फिट लग रहे थे, हंस रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही दिनों में यह इंसान दुनिया से चला जाएगा। जब यह खबर सामने आई तो सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सन्न रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे थे कि यह यकीन करना मुश्किल है, यह किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। प्रशांत तमांग का नाम सिर्फ एक सिंगर के तौर पर नहीं जाना जाता था, बल्कि वह खुद एक कहानी थे। संघर्ष की कहानी, मेहनत की कहानी, दर्द और फिर कामयाबी की कहानी। 4 जनवरी 1983 को उनका जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। पहाड़ों के बीच, जहां जिंदगी आसान नहीं होती और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी किसी जंग से कम नहीं होता। उनका बचपन बिल्कुल साधारण था, लेकिन बहुत जल्दी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वह बहुत छोटे थे, लेकिन हालातों ने उन्हें जल्दी बड़ा बना दिया। पढ़ाई छोड़नी पड़ी, सपनों को एक तरफ रखना पड़ा और परिवार के लिए कुछ करना जरूरी हो गया। इन्हीं हालातों के बीच उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी पकड़ ली। वर्दी पहनकर ड्यूटी करना, लोगों की सुरक्षा करना और दिन भर की थकान के बाद भी दिल में एक सपना जिंदा रखना कि एक दिन वह गायक बनेंगे, यही उनकी जिंदगी बन गई थी। बहुत से लोग कहते थे कि अब यह सपना सिर्फ सपना ही रहेगा, लेकिन प्रशांत उन लोगों में से नहीं थे जो हालातों के आगे हार मान लें। वह पुलिस की नौकरी करते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा संगीत में ही रहता था। जब भी मौका मिलता वह गुनगुनाते थे, दोस्तों के बीच गाते थे और धीरे धीरे उनकी आवाज़ की चर्चा होने लगी। पुलिस और संगीत का यह जुड़ाव उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। यहीं उन्होंने अपनी कला को और निखारा। उन्होंने सीखा कि मंच पर कैसे खड़ा होना है, लोगों से कैसे जुड़ना है और अपनी आवाज़ से भावनाएं कैसे पहुंचानी है। ड्यूटी के बाद रियाज करना, थके शरीर के बावजूद गाने की प्रैक्टिस करना, यह सब उनके रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा था। और फिर वह पल आया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। साल 2007 में उन्होंने इंडियन आइडल सीज़न 3 के लिए ऑडिशन दिया। उस वक्त वह सिर्फ एक आम कांस्टेबल थे, न कोई बड़ा बैकग्राउंड, न कोई गॉडफादर, बस एक आवाज़ और एक सपना। जब वह इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचे तो शुरुआत में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और यहीं से लोगों को समझ आ गया था कि यह आदमी कुछ बड़ा करने वाला है। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, जजेस एकदम चुप हो गए। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। हर किसी को महसूस हुआ कि यह आवाज़ अलग है। इसमें कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। पहाड़ों की सादगी थी और एक आम आदमी का दर्द था।
यही वजह थी कि लोग उनसे जुड़ते चले गए। हर राउंड में वह आगे बढ़ते गए और लोगों का प्यार उनके साथ चलता रहा। सड़कों पर उनके पोस्टर लगने लगे। लोग कहते थे, यह हमारा लड़का है, यह हमारा हीरो है। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनकी आवाज़ ने उन्हें सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया था। लोग कहते थे कि यह सिर्फ गाता नहीं है, यह महसूस कराता है। जब भी वह स्टेज पर आते, ऐसा लगता मानो वह अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना रहे हों। और फिर वह दिन आया जब उन्होंने इंडियन आइडल का खिताब जीत लिया। वह कांस्टेबल जो कभी सिर्फ गुजारे के लिए नौकरी करता था, अब पूरे देश का स्टार बन चुका था। उस दिन सिर्फ प्रशांत तमांग नहीं जीते थे, बल्कि हर वह इंसान जीता था जो हालातों से लड़ रहा था। इंडियन आइडल जीतने के बाद बाहर से उनकी जिंदगी बहुत चमकदार दिखने लगी। कैमरे, स्टेज, शो और तालियां। लेकिन असल में उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते थे। अपनी माँ को खुश देखना, अपनी बहन को आगे बढ़ते देखना और अपने सपनों को जिंदा रखना, यही उनका मकसद था। उन्होंने दुनिया भर के बड़े स्टेज पर गाया, लेकिन उनके अंदर का वह पहाड़ी लड़का कभी नहीं बदला। वह हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे, लोगों से सीधे दिल से बात करते रहे और खुद को कभी किसी से बड़ा नहीं समझा। अक्सर कहा जाता है कि शो जीतने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। अब लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। हर बार कुछ नया और परफेक्ट करने का दबाव होता है। इसी बीच प्रशांत ने खुद को सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। साल 2010 में नेपाली फिल्म गोरखा पल्टन से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। लोगों को यह देखकर हैरानी हुई कि वह सिर्फ अच्छे सिंगर ही नहीं बल्कि अच्छे एक्टर भी हैं। इसके बाद निशानी, परदेशी और रंगालय जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए और हर बार साबित किया कि वह सिर्फ इंडियन आइडल विनर नहीं बल्कि एक संपूर्ण कलाकार हैं। हाल ही में जब वह वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे सीजन में नजर आए तो कई लोग उन्हें पहचान तक नहीं पाए, क्योंकि वह अपने किरदार में पूरी तरह ढल चुके थे। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। लेकिन अफसोस, जब लोग उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी यह खबर आई कि अब वह कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान थी, जिसमें वह सलमान खान जैसे बड़े स्टार के साथ एक अहम भूमिका निभाने वाले थे। यह उनके करियर का एक बड़ा मोड़ हो सकता था, लेकिन वही मोड़ उनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ बन गया। अब उनके फैंस इस फिल्म को एक अलग नज़र से देखेंगे, क्योंकि यही उनकी आखिरी झलक होगी। उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उनकी पत्नी गीता थापा, जिनका असली नाम मात्र एली है, पहले एयर होस्टेस थीं। दोनों की मुलाकात एक फ्लाइट में हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर शादी। उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा तोड़ रही है। जब यह खबर सामने आई तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शोक जताया। उन्होंने कहा कि प्रशांत सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि दार्जिलिंग की पहचान थे, और यह सच भी है। आज सोशल मीडिया पर लोग उनके पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं, कोई उनका पहला ऑडिशन तो कोई उनका आखिरी लाइव शो। हर कोई यही कह रहा है कि वह बहुत जल्दी चले गए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि उनकी आवाज़ ने मुश्किल वक्त में उन्हें संभाला। कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी माँ के साथ बैठकर उन्हें सुना। और यही समझ आता है कि एक कलाकार सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वह लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। प्रशांत तमांग का जाना सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस दौर का अंत है जहां सादगी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। आज लोग उनकी दौलत की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने दिल कमाए, इज्जत कमाई और प्यार कमाया, और यही असली दौलत होती है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और यह भी कि ज़िंदगी बहुत अनिश्चित है, इसलिए अपने अपनों को वक्त दीजिए और अपने सपनों को जी लीजिए। आज उनकी आवाज़ भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा ज़िंदा रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रशांत तमांग को पसंद करते थे, अगर उनकी आवाज़ ने कभी आपकी ज़िंदगी में आपका साथ दिया हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप उन्हें कैसे याद करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।